तो सभी का स्वागत है इस चैनल पर। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि मैं जब भी टेस्ट वगैरह डालता हूं तो सर मैं बोलता हूं कि नोट्स बनाओ। तो नोट्स क्यों बनाना ज़रूरी है, इस चीज़ को सबसे पहले समझो। ठीक है, और नोट्स कैसे बनाया जाता है मैं सब चीज़ बताऊंगा। तो नोट्स क्यों बनाना ज़रूरी है समझो सबसे पहले चीज़ों को। ये नोट्स इसीलिए ज़रूरी है कि आज ये मानव का नेचर होता है कि आप जो पढ़ रहे हो या जो कर रहे हो, आगे आने वाले दिनों में 90 दिन के अंदर उस चीज़ों को यदि आप दोबारा देखते नहीं हो तो आप उसको क्या करोगे, चीज़ों को भूल जाओगे, मैक्सिमम चीज़ों को। ठीक है, और ये तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें को आपको जो है सो याद रखना रहता है। तो ऐसे में आपको क्या है कि नोट्स ही वो कड़ी है जो आपको चीज़ों को याद दिलाता है। कैसे, देखो आज कितना तारीख है, आज हो गया आपको 22 अगस्त। ठीक है, आज आपने 150 क्वेश्चन का एक सेट लगाया। ठीक है, उसमें पूछ दिया कि भाई विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शौचालय से आपने इसको लाइफ में कभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी है तो इसको भूल चुका है कि ये डेट क्या है। लेकिन क्या है कि आपके पास एक नोट्स है, ठीक है ना, आपने एक ऐसे पेज है आपका A4 साइज़ का, उसमें आप लिखे हुए हैं कि विश्व शौचालय दिवस इतना तारीख को जो है 19 अप्रैल को शायद मनाया जाता है। तो 19 तारीख को मनाया जाता है। अब आप क्या करोगे, जैसे कि कोई बुक होता है 400 पेज का, 400 पेज का बुक है। 400 पेज के बुक में क्या है कि जो आपकी चीज़ें ज़रूरत नहीं है वो भी चीज़ उसमें लिखा हुआ है। जैसे कि आप बकरी को जानते होंगे, बकरी जब भी किसी खेत में जाता है ना तो उस खेत में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, XYZ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। इन्हें बकरी चरता उसी को है जिसको खाने में इसको मज़ा आता है। देखे होंगे इधर भी चर लेता है, इसके बगल में यह इसको नहीं चलेगा, फिर इधर कोई अच्छा चीज़ है यहाँ चल लेगा, जो इसको सूटेबल लगता है वही करता है। इस 400 पेज के बुक में जो आपके बहुत सारी चीज़ें तो आपको आता होगा, कुछ चीज़ें नहीं आता होगा। तो जो चीज़ नहीं आता है उसको नोट्स में लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इस 400 पेज के बुक को, तो भाई एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में सिर्फ एक ही टॉपिक तो रहता नहीं है, बहुत सारा टॉपिक रहता है। तो जो आपका नोट्स है यहाँ पे यदि आप लिखे रहेंगे तो उस चीज़ों को आप यहाँ से अच्छे से नोट्स के रूप में देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और आप लास्ट में क्या होता है कि रिवीजन नाम की एक शब्द होती है। आप कितना पढ़ लिए इससे कोई मतलब नहीं होता है, आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। यदि आपका रिवीजन कम है, रिवीजन यदि 0% है, सेट वगैरह लगाएंगे तो ऐसे माथा में ईंटा पटकेंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था लेकिन ये गलत हो गया। इसको नाम देता है लोग सिली मिस्टेक। ठीक है, सिली मिस्टेक बोलता है, लेकिन ये सिली मिस्टेक नहीं है, इसको रिवीजन की कमी बोलिए। जो लड़का लगातार रिवीजन में रहता है उसका मॉक में भी और रियल परीक्षा में भी उसका जो स्कोरिंग अच्छा होता है, रिवीजन जो अच्छा होता है। और ये रिवीजन किसी बुक का नहीं करना चाहिए, किसी बुक का रिवीजन आप मत करें। ठीक है, किसी दूसरे स्टूडेंट का, दूसरे का नोट्स जो है, दूसरे का जो बोलते हैं बहुत सारे कि इसका नोट्स ये, इसका नोट्स ये, आपको काम नहीं करेगा। एक सिंपल सी शब्दों में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कैसे बताऊँ, हमें तो बोलते हुए भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन ठीक है भाई, आप लोग को समझाने के लिए तो हमें डेमो देना पड़ता है। ठीक है, एक लड़की है उसका नाम है X, ठीक है, और एक 2 लड़का, एक का नाम है A, एक का नाम है B। ठीक है, B इस लड़की को चाहता है और A का क्वालिटी क्या है, A किसी भी लड़की को तुरंत जो है अपने क्या बोलते हैं उसको भाई, मतलब कि ठीक है समझ जाओ, अपने खाँच में ले लेता है मतलब कि उसको तुरंत जो है अपना मंत्र मार के अपने साथ ले लेता है। तो B बोलता है कि A को भाई तुम एक काम करो, ये मेरे लिए तुम इसको जो कर दो, क्योंकि भाई B तो मेहनत करता नहीं है, तो B से डायरेक्ट इंटेक्ट होता नहीं है, A करता है इसके लिए, तो फिर बाद में ये B का रह नहीं जाता है, A का ही रह जाता है। सॉरी, इसको आप लोग उल्टा में मत लीजिएगा। ठीक है, मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वही चीज़ यहाँ नोट्स में, नोट्स हर आदमी का अलग अलग होता है। आपका नोट्स अलग होगा, किसी टीचर का नोट्स वो अपने हिसाब से नोट्स बनाया होगा, वो आप पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे तो आपको 0% फ़ायदा होगा। जैसे कि ये लड़का इसको करेगा तो इसको 0% फ़ायदा होगा, ये इसके लिए करेगा तो इसको फ़ायदा हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को समझ रहे हैं कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी, नोट्स आपको खुद तैयार करना है। ठीक है, नोट्स खुद तैयार करना है, और नोट्स तैयार करके जैसे कि आपका नोट्स तैयार हो गया है, उसको पर डे आप जो है सो रिवीजन करना है। ठीक है, पर डे रिवीजन करना है। जिस तरह आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसी तरह पर डे रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद फिर 6 महीना यदि आप करते हैं तो उसका
जो है मेहनत आपको फिर पता चल जाएगा। ठीक है, तो नोट्स क्यों ज़रूरी है, मुझे लगता है कि इस चीज़ का आपको क्या बोलते हैं जानकारी हो गई होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नोट्स कैसे बनाना ज़रूरी है, नोट्स कैसे बनाया जाना चाहिए। ठीक है, कैसे बनाए, कहाँ से बनाए, ठीक है, कितना बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स जो है, नोट्स कैसे बनाएं, ये जो है ऐसे बनाएं जिसको सिर्फ़ और सिर्फ आप समझ सकते हो। जैसे नोट्स आप खोले हो, जैसे ये नोट्स है, इसमें लिखा हुआ है, इसको खोलो तो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही समझो, बाद बाकी दुनिया के लिए काला अक्षर भैंस बराबर लगे। ये नहीं कि ठीक है मैं इसे कहते हैं, इसके राम के पापा को श्याम कहते हैं, ये सब एकदम सजा के परिभाषा लिखेंगे तो वो चीज़ें किताब में, उसका नाम नोट्स नहीं है, तो फिर वो काम नहीं करेगा। ऐसा नोट्स बनाइए जिसको सिर्फ़ और सिर्फ आप समझें। दूसरा बात, उसमें जो है शब्द कम से कम हो, शब्द जो है कम से कम हो। मान के चलिए एक आप वन लाइनर कोई लिखते हैं, उसमें 4 से 5 शब्द हो, ठीक है ना, 4 से 5 शब्द हो। ठीक, दूसरा तीसरा हम कैसे बनाएं, कॉपी पर बनाएं या चाहे पेन पर, तो आप किसी भी चीज़ पर बना सकते हैं, कॉपी पे भी या चाहे A4 साइज़ का जो नोटबुक पेपर होता है उस पर भी बना सकते हैं। तो किसी भी चीज़ पे बनाइए, मैं आपको बताता हूँ। ये पेज है, ऊपर में हमको क्या लिख देना है, डेट कितना है 22/8, ठीक है, ऐसे कर देंगे। उसके नीचे जो है हम लिखना चाहिए, इसी में क्या क्या करेंगे, मैथ भी लिखेंगे, रीजनिंग भी लिखेंगे, साइंस भी लिखेंगे, जीएस भी लिखेंगे, करेंट भी लिखेंगे, और दुनिया भर की जो भी जानकारी है इस डेट में आपने मॉर्निंग 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक जो भी पढ़ा है, इसी में पॉइंट के रूप में आप लिखते जाइए एक पॉइंट में। अच्छा, ये तो शायद क्या बोलते हैं पूरा पेपर है, इसको क्या करें बीच से फोल्ड कर दें। जैसे आप फोल्ड कर देंगे आपको कम जगह मिलेगा, तो इसी जगह में लिखने की कोशिश करेंगे आप, और आपका धीरे धीरे आदत हो जाएगा एक अच्छा नोट्स बनाने का। ठीक है, इस तरह से नोट्स बनाइए आप एक ही चीज़ में, और मैथ रीजनिंग एक ही में इसीलिए क्योंकि जैसे आप जाएंगे, मान के चलिए आप बना रहे हैं, यहाँ मैथ का क्वेश्चन आ गया, मैथ का क्वेश्चन लिख लिए, फिर साइंस का क्वेश्चन आ गया, तो आप अलग अलग पेज में लिखेंगे ना, तो आपका पेज पलटने में ही 4 से 5 सेकंड चल जाएगा, आप इरिटेट हो जाएंगे, बोलेंगे ठीक है इसको मैं बाद में कर लूँगा, और जिस चीज़ को आप बाद में करने लगते हैं वो इतना बाद आ जाता है कि कभी आता ही नहीं है फिर बाद में। ठीक है, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एकदम साइंटिफिक तरीका है तैयारी करने का, और मेरे द्वारा प्रैक्टिकल किया जा चुका है। मैं खुद अपना नोट्स कभी बताऊँगा कि भाई देखो ये मेरा नोट्स है। ठीक है, इस तरीक़ा से नोट्स आप बनाइए। अब बात आता है कि कहाँ से बनाएं, तो ये जो नोट्स है ना, ये जो आप नोट्स बनाएंगे एक डे में, तो इसका तो एक साइड एक ये हो जाएगा, इसके बैक में भी दूसरा पेज मतलब कि पृष्ठ होगा, तो दोनों साइड में मिला के आप एक डे रखिएगा, तो आपका कितना भी कहीं से भी पढ़ेंगे ये पेज नहीं भर पाएगा। ठीक है, आप चाहे कहीं से टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, आपने कहीं कोई न्यूज़पेपर देखा, आपने कहीं कोई जीएस के क्वेश्चंस देखे, आपने कोई मैथ्स के क्वेश्चन देखे, या XYZ कुछ भी देखा, इसके नीचे नोट्स करो। ये नोट्स तैयार हो गया, ठीक है, शाम तक, कल आप क्या करो सुबह में इसको एक नज़र मार दो। ठीक है, नोट्स एक नज़र मार दोगे, आपका जो है ये जितने भी चीज़ें आप नहीं समझते हैं, जो भी चीज़ें आपको नहीं आता उसको आप पढ़ोगे। एक बार तो आप लिख रहे हो कि देखो क्या बात क्या होता है, ये सबसे पहले जो भी चीज़ इसमें आप नोट करेंगे वो कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो सबसे पहले आपका माइंड उस चीज़ को पढ़ेगा, आपका माइंड उसको रीड कर लिया, उसको रीड करने के बाद आपका माइंड उसको सोचेगा, सोचने के बाद उस चीज़ को अपने भाषा में लिखेगा। तो एक बार पढ़े आपने, दूसरा बार सोचा, तीसरे बार लिखने के लिए एक बार और सोचा, लिख लिया, और चौथा बार जब आप आओगे ना, तो आप चौथा पांचवा बार आओगे तो फिर से आप उसको रिवीजन करोगे। मतलब एक चीज़ को आदमी को पता ही है कि आदमी लिखने पढ़ने से ही चीज़ों को याद रहता है, तो लिखना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे आप चीज़ों को लिखते हो उसके बाद पढ़ते हो, तो फिर उस हिसाब से चीज़ें आपका जो है एकदम माइंड में सटीक बैठ जाता है।
और इसका एक फ़ायदा और है, मान के चलिए किसी टॉपिक को आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी बुक से पढ़ लिया आपने, उसी टॉपिक को आपने नोट्स बना लिया है। बुक से पढ़ोगे आप वो चीज़ उतना आपको दिमाग में नहीं घुसेगा, लेकिन जो आपने नोट्स बनाया उसको पढ़ोगे, एक बार दिमाग में घुस जाएगा तो फिर 1 सप्ताह 2 सप्ताह पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप नोट्स बनाएं। कितना नोट्स बनाएं? जितना टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, शुरू में तो आपको लगेगा कि भाई 4-4 पेज का नोट एक ही दिन में ही बना ले, लेकिन जैसे जैसे आपका समय बदलेगा, समय बढ़ेगा आपके साथ, वैसे वैसे आपका नोट्स कम हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप आधा पेज में ही लिख के एक दिन का पूरा माल ख़त्म कर देंगे। समझ रहे कि नहीं चीज़ों को? इसी से नोट्स बनाना होता है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, हमारा मैन जो है ना, हर चीज़ चाहते हुए भी वो चीज़ गलती कर बैठता है। नोट्स कभी भी लाइनिंग वाला कॉपी में नहीं बनाना चाहिए। इस टाइप का जो कॉपी होता है ना, इस कॉपी में नहीं बनाना चाहिए। एकदम ब्लैंक पेज में ही नोट्स जो है बनाना चाहिए। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना किसी चीज़ को देखता है। मान के चलिए एक मैदान है, मैदान में नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, 10 लड़का खेल रहा है, 15 लड़कियां खेल रही है, तो इस सबको हमारा दिमाग देखता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे कंटेंट लिखा हो उसको तो हमारा दिमाग देखता है, लेकिन फालतू में लाइनिंग सबको भी देख के ना, ये सब नेगेटिव चीज़ें होती है जो माइंड को जो है ना अटैक करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है चीज़ों से, ठीक है ना, इरिटेट करती है और पढ़ने का मूड हमेशा ख़राब करती है कि ठीक है कल पढ़ना। ब्लैंक पेज में रहेगा तो कम से कम ये सब चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लाइनिंग वगैरह, और आपके माइंड को उतना कम जो है काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए सादा पेज में हमेशा जो है यहाँ पे नोट्स बनाइए, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पर टेस्ट डालता हूँ ना पर डे, उस हिसाब से जो है आप चीज़ों को जो है पढ़ो, अच्छे से देखो, ठीक है, और नोट्स बनाओ, पर डे बनाओ। मैं अपना नोट्स भी किस दिन शेयर करके बता दूँगा, ठीक है। ओके भाई।